सर जैसे कि जानना चाहूँगा, आपका शो आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है, लोग सुन रहे हैं, उसके बारे में बताइए किस तरीके का शो होने वाला है ये? दिल की बात अपनों के साथ, ये है सार भट्ट नेचुरली द पूजा एंड महेश भट्ट शो का। यहाँ पर हम अपने सुनने वालों के सवालों के जवाब देते हैं। सीधे सादे मासूम सवाल होते हैं उनके, और क्योंकि वो सवाल इतने ईमानदार होते हैं, इतनी सादगी से पूछे जाते हैं, तो वो हमारे अंदर वो ऐसा ताल छेड़ते हैं जो आज की तारीख में हमें नसीब होती नहीं। वो इस किस्म का स्वर, क्योंकि हमसे जो सवाल पत्रकार पूछते हैं वो एक ब्रीफ के आधार पर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि वो अखबार का या वो एक टेलीविज़न आउटफिट का एक अपना एक एडिटोरियल अपना नीड्स होती हैं उसको पूरा करने के लिए। ये प्रोग्राम करते करते हमने अपने ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारी हासिल की है जिसका शायद इल्म हमें वो उस किस्म की ज़िंदगी जीते वक्त महसूस नहीं हुई थी। एंड खुशी की बात यह है कि शो कामयाब हो गया है, और जब हिट लफ्ज़ हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें बड़ी खुशी का एहसास होता है। आज हमें बड़ी शिद्दत से खुशी है कि ये शो जो है हमारा कामयाब हो चुका है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कि जो उन्होंने कहा है वही मैं कहना चाहूँगी। एंड आई थिंक दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू स्पीक टू पीपल डायरेक्टली। और आज के दौर में जब भी झूठ जो है ज़्यादा पब्लिसाइज होते हैं, इट्स रिफ्रेशिंग टू हैव अ शो जहाँ पे लोग दिल से बोल रहे हैं बिना कोई PR प्रोसेस अप्लाई करके। एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर। हम मेमोरीज बना रहे हैं, हम ऐसे सब्जेक्ट्स को चुन रहे हैं जो लोग नॉर्मली अवॉइड करते हैं। एंड आई थिंक वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे टॉपिक्स जो हैं ओपनली डिस्कस और हों, एंड वी नॉर्मलाइज थिंग्स दैट वी नीड टू। आज के दौर में व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सरोगेट बेबीज़, लोग क्यों शौक होते हैं कि हम सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों? I find it quite absurd. So I think that 21वीं सदी is age of demystification, और आज की तारीख में फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के आने से हमारी जिंदगियां बदल गई तो लोग शौक नहीं हो रहे हैं। वो पावर सेंटर्स जो चाहते हैं कि वो पुरानी सोच जिस पे उनकी दुकान चलती है वो बरकरार रहे हैं। आवाम उससे आगे निकल चुकी है। प्राइवेटली जो लोग एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके बारे में आप सब जानते हैं। आपके जो व्हाट्सअप कम्युनिकेशंस होते हैं, आपका जो फेसबुक के कम्युनिकेशन होते हैं, आपकी जो सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए आप जो एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, उसका स्तर और इसका स्तर एक जैसा ही है। उसमें ऐसी कौन सी शॉकिंग बात कह दी? हाँ, शॉकिंग उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि घड़ी जो है वक्त ही फ्रीज हो जाए और सबका सब वैसे ही चलता रहे जो कल चलता था। आज का दौर ही अलग है, और आज के दौर में हम एक ऐसा शो कर रहे हैं जो रेलेवेंट है। सर, कंटेंट के बारे में जानना चाहूँगा कि एक अलग तरीके का कंटेंट लेकर आए हैं, किस तरीके से इसका आपको आइडिया आया? आइडिया हमें नहीं आया, आइडिया रेडियो मिर्ची को आया था। और हम बहुत ही लकी हैं कि उन्होंने हमें एक मंच दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है, where we can be ourselves। वरना नॉर्मली वो बात करते हैं लोग कि अलग काम करेंगे या कुछ डिफरेंट कहेंगे, but then they want you to kind of eventually do the same thing। तो we're very lucky कि they are allowing us to be ourselves। जैसे कि आपको पता है कि आज इंडिया में आज के टाइम में ज़रा सी छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, तो बाप बेटे का एक साथ आना ऐसे कंटेंट पे, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? आई थिंक अभी 3 महीने हो गए हैं सिंस दिस शो इज़ ऑन एयर, और आई थिंक कि जैसे मैं कहती हूँ कि अगर आप बात दिल से कहेंगे और आपकी इंटेंशन जो है लोगों तक पहुँच जाती है, तो भी हम कंट्रोवर्शियल होने के लिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हम बातें करते हैं, और ये हमारी अपनी निजी सोच है। और हम ये कह रहे हैं कि आपके सवालों के जवाब जो हमको लगता है हमें देने चाहिए, हमने दिए हैं, और हम ये मान के ये जवाब देते हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो हमारी दृष्टि है, वो सीमित है, वो एक सोच के आधारित है, और हमारा नज़रिया कितना भी विराट हम समझें, वो एक ब्लिंकर्ड व्यू है, वो एक लिमिटेड व्यू है। उससे आप एग्री करें, उससे आप डिसएग्री करें, वो ये आपका प्रिविलेज है। मगर जब व्यक्ति अपनी बात करता है तो वो किसी इस नीयत से नहीं करता है कि वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, वो अपने दिल की बात दिल सादगी से कह देता है, तो जाहिर है कि वो
एहसास जिस पे हमने ये शो क्रिएट किया है वो लोगों तक पहुंच रहा है। ओके, आपको क्या फीडबैक मिल रहा है अभी फ्रेंड से, फैमिली से एंड फैंस से? हिट हिट हिट, सुपर हिट। और आपको क्या कोई कॉल्स वॉल्स आए ऐसे कि मतलब कि यार कि आपका शो बहुत बेहतरीन जा रहा है और इसके बारे में? हम उनमें से हैं कि काम करके आगे बढ़ जाते हैं। आई डोंट टर्न लुक बैक रियली। द फैक्ट दैट हम यहाँ पे हैं और इवन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम आज हमने फिक्स की है वो एंटिसिपेशन में नहीं की है। एक्चुअली हमारा जो शो है वी हैव टेस्टेड ऑन पीपल, फीडबैक मिलने के बाद हम कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये बात, ये शो स्वीकार लोगों ने की है। सो इट्स नॉट इन एंटिसिपेशन ऑफ सक्सेस दैट वी आर हियर टॉम टॉमिंग अबाउट इट। सर कितना मुश्किल हो गया है ऑडियंस को अपने पास में लाना कि मतलब बहुत मुश्किल है आज के ओवर कम्युनिकेटिव दौर में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और इसमें हम सब जो मीडिया से कनेक्टेड है हम इस सच्चाई से जूझ रहे हैं और हर एक जो है अलग अलग कोशिश कर रहा है अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टाइम दैट वी ऑल आर इन एंड इट्स ऑल्सो वेरी ईजी टाइम। कनेक्टिविटी के वो प्लेटफॉर्म्स आज आपको हासिल हैं, मगर आखिरकार बात जो आप कहेंगे अगर उसमें कुछ बात होगी तभी जाके उसका कोई असर होगा। ओके, जैसे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो हैं रेडियो से काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं। जैसे लास्टली अभी करण जौहर भी एक अपना शो लेकर आए हैं, दैन उससे पहले विक्रम भट्ट जी वो लेकर आए हैं और आप भी लेकर आए हैं। सो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छी बात है, जितने आए उतना अच्छा है, क्योंकि ये माध्यम किसी एक व्यक्ति का एक्सक्लूसिव डोमेन तो है नहीं और ये इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी दुनिया है, 1.3 बिलियन की आबादी है। इसमें जितने लोग हैं उनकी अलग अलग सोच के आधार पर उन्हें अगर शो नसीब हो तो एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। पूजा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? There need to be many animals in the zoo. हाँ, एक रानी बाग जो है यहाँ पर तो वो बड़ा हुआ नहीं रहेगा तो फिर मजा कैसे आएगा ऑडियंसेस को? वो डिसाइड करें कि किसके पिंजरे के सामने वो खड़े होके मूंगफली फेंकना चाहेंगे, हमारे या विक्रम भट्ट के या करण जौहर के। मगर ये जानवर आसमान में उड़ता है, किसी पिंजरे में बंद नहीं है, तो हमको आसमान में देखना पड़ेगा। हमें आप बंद कर पाएंगे हमारे ख्याल और सोच को, तो आप उसके ऊपर तो आप वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। चलिए लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप आपके फैंस और आपके लिसनर्स से, सुनने वालों से? दिल की बात दिल तक पहुंचती है, ये मेरा यकीन है और आपके दिल तक पहुंचा है हमारी कही बात। आई एम नॉट सरप्राइज बट वी विल ट्राई एंड रिटेन दिस प्योरिटी ऑफ इंटरेक्शन। आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे लास्टली आपके फैंस से और अपने लिसनर्स से? कि थैंक यू फॉर नॉट बीइंग एज जजमेंटल एज द मीडिया एंड द रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री इज बिन। और आज भी मैं 17 साल की थी जब भी मैंने डैडी की थी, अब मैं 45 ईयर्स की हूँ और आज भी अगर वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप पर्दे पे कब आएंगे तो कुछ तो सही मैंने किया होगा फॉर देम टू लव मी दैट मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो अभी भी सुनते हैं दिल से और वो जज नहीं करते हैं। एंड ये आपको समझ में आ जाती है जब भी आप बाहर जाके इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में। सो थैंक यू। ओके, रेडियो के अलावा और क्या मतलब प्रोजेक्ट्स में आने वाला है उसके बारे में जानना चाहेंगे? ये समय नहीं है, बहुत कुछ कर रही हूँ मैं। किताब लिख रही हूँ अपनी पहली। आई एम डूइंग डिजिटल शो दैट आई एम एक्टिंग इन, सड़क 2 बन रही है। इट्स क्वाइट अ लॉट in of the bandwidth. I have a radio show, I have a digital show, I have a novel and I have a feature film. Okay, if you don't mind तो कुछ बताएंगे उस किताब? बिल्कुल नहीं बताऊंगी। Okay, thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you.